ओ बेटा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बेटा ये हमारे पास जो बुक 2 है आपके पास न्यूज मैथ सिलेबस, ठीक है। इसमें हम एक्सरसाइज 11C है और इसका क्वेश्चन नंबर 4 हम डिस्कस करें। तो बेसिकली आप ये रखिएगा, ये जो हमारा टॉपिक आपके पास आ रहा है ये ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज के रेफरेंस से, ठीक है। तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज में हम तीन चीजें यूज करते हैं कि साइन ए इज इक्वल टू परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज, कॉस ए इज इक्वल टू बेस ओवर हाइपोटेन्यूज और tan A इज इक्वल टू परपेंडिकुलर ओवर बेस, ठीक है। सम पीपल हैव कर्ली ब्राउन हेयर थ्रू प्रॉपर ब्रश को आप वहां से देख सकते हैं, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे एक क्वेश्चन नंबर हमने 4 इसको सेलेक्ट किया हुआ है, देखते हैं हम यहाँ तक कितने सवाल कर सकते हैं। देखें क्वेश्चन क्या कह रहा है, यू हैव टू फाइंड द एंगल ऑफ MLN। MLN का मतलब ये होता है कि जिसमें मिड टर्म होगी एंगल उसकी बात हो रही है, इसका मतलब यू हैव टू फाइंड द एंगल ऑफ L, ठीक है। इस एंगल को हमने फाइंड आउट करना है। लेकिन इसमें देखिएगा कि अगर हम इस ट्रायंगल को देखते हैं, ये ट्रायंगल जो दी गई आपके पास LHLM, दिस इज नॉट अ राइट एंगल ट्रायंगल, ये राइट एंगल ट्रायंगल नहीं है। तो जब राइट एंगल ट्रायंगल होगी तो हम उसको ही वहां पे यूज करेंगे साइन कॉस टेन। अब हमारे पास क्या आ रहा है, ये राइट एंगल ट्रायंगल नहीं है, तो हमने क्या करना है, यहाँ पे जो आपके पास राइट एंगल ट्रायंगल है, ठीक है। अब देखिए हमारे पास क्या आ रहा है, पहले हम यूं करते हैं इस ट्रायंगल को कंप्लीट देख लेते हैं। इन ट्रायंगल MNL, ठीक है। देखते हैं MNL, ठीक है। अब आपके पास क्या देखिए, इसमें क्या होगा आपके पास, अगर पूरी ट्रायंगल को डिस्कस करेंगे, इस ट्रायंगल को यूं मैं फोकस कर रहा हूं, ये हमारे पास बेटा क्या है, N है, ये L है, ये M है, ठीक। मैं ये कह रहा हूं, ठीक हो रहा है, हाँ जी। अच्छा, अब आपके पास क्या आ रहा है बेटा, ये देखिए, ये दैट इज 38 डिग्री, ये पूरा एंगल N हो गया, सॉरी डेंटी हो गया। उसके बाद देखिए ये आपका क्या दिया हुआ है 15.5। तो पहले हम क्या निकाल लेते हैं, NM निकालते हैं। तो NM इस मुताबिक ये बेटा बन जाएगा बेस और ये क्या बन जाएगा, हाइपोटेन्यूज। तो बेस और हाइपोटेन्यूज क्या लगेगा जी, कॉस लगेगा, cos 38 बेस ओवर हाइपोटेन्यूज। बेस यहाँ पे बेटा MN है और हाइपोटेन्यूज हमारे पास है 15.5। अब हम क्या करेंगे, इसको इसे मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक। तो क्या बन जाएगा हमारे पास के MN इज इक्वल टू, नहीं वो हमारे पास जो ये है, ये 9 पॉइंट हमारे पास जो आ रही है, सॉरी ये है गुड, ये हमारे पास बेसिकली ये जो हाइपोटेन्यूज है ML मिलेगा, बल्कि सॉरी ये हम यूज कर रहे हैं ये वाली ट्रायंगल, ये H की वैल्यू जो ये वाली ट्रायंगल है ये हम यूज कर रहे हैं MNH। तो इधर बेटा आपने H लेना है और इधर हमारे पास क्या बन रही है 9.2, ठीक है। क्योंकि कंप्लीट में जो है हमारे पास जो है पूरा एंगल 38 नहीं है, हाँ जी। इसकी वैल्यू क्या यूज करेंगे, हाइपोटेन्यूज की 9.2, क्लियर है बेटा। अब हम क्या करने जा रहे हैं, अब आप 9.2 को मल्टीप्लाई कर दें cos 38 से, हाँ जी। आप कैलकुलेटर यूज करेंगे बेटा, तो हमारे पास आंसर आ रहा है 7.24। वैसे नॉर्मली यहाँ पे अगर 1 यूनिट डेसिमल प्लेस में है तो 1 डेसिमल प्लेस में लिख सकते हैं कि 7.2 भी हम लिख सकते हैं कि सेंटीमीटर। लेकिन ये देखिएगा ये हमारे पास आंसर नहीं है, हमारे पास क्या है कि आंसर जो उसने पूछा हुआ है या क्वेश्चन जो उसने पूछा हुआ है, क्वेश्चन यू हैव टू फाइंड आउट एंगल, हमने एंगल कौन सा निकालना है बेटा, MLN। तो अब हम क्या करेंगे, देखिए ये हमारे पास ये लेंथ आ गई है इसकी, अब हम यूज कर रहे हैं इन ट्रायंगल M या LMN, ये फुल ट्रायंगल जो है इसको हम यूज करेंगे। फुल ट्रायंगल में देखिएगा ये ट्रायंगल यूं आ गया, ये बेटा हमारे पास क्या बन गया N, ये बन गया हमारे पास M और ये हमारे पास आ गया L। अब ये फुल ट्रायंगल में ये जो लेंथ आ रही है देखिए 15.5 और ये लेंथ हमने निकाल चुके हैं MN, जैसे 7.24। अगर आप 7.2 भी लिख दें वो भी आपका ठीक हो जाएगा, ठीक हो गया। अब हम करने क्या जा रहे हैं, यू हैव टू फाइंड द एंगल। अब हम इस एंगल को फाइंड आउट करने जा रहे हैं, एंगल MLN, ये एंगल जो है हम फाइंड आउट करने जा रहे हैं, क्लियर है बात की। अब हम जिस एंगल को फाइंड आउट करेंगे
तो इसके मुताबिक देखिएगा ये परपेंडिकुलर हो गया, इसके मुताबिक, इस एंगल के मुताबिक ये परपेंडिकुलर है और ये क्या बन जाएगा बेटा, हाइपोटेन्यूज। ठीक है जी। अब हमारे पास क्या है, परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज, क्या बनेगा, साइन। तो साइन एंगल हम ये यूज कर रहे हैं, कौन सा एंगल है जी, MLN। तो परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज, तो परपेंडिकुलर हमारे पास क्या आ रहा है जी, साइन MLN, परपेंडिकुलर हमारे पास है 7.24 और हाइपोटेन्यूज है जी 15.5। तो MLN जो एंगल होगा दैट विल बी साइन इनवर्स 7.24 डिवाइडेड बाई 15.5। तो जब हम इसको इनवर्स लेंगे तो हमारे पास आंसर आ रहा है, प्लीज इसमें आपके पास जो आंसर आएगा इसको इसमें हमारे पास जो आंसर आएगा इसको जब हम इनवर्स लेंगे दैट इज 122.6 डिग्री। ठीक है, प्लीज यहाँ इसको जरा देख लेंगे दोबारा, ये आपको जब इसको डिवाइड करेंगे और इनवर्स लेंगे इसका आंसर आ रहा है 27.8 डिग्री। ठीक है, इसको करेक्शन कर लीजिएगा प्लीज, थैंक यू। और बेटा इसका सेकंड पार्ट हमारे पास है, यू हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ HL। अब देखें HL की आपने ये जो वैल्यू है वो फाइंड आउट करना है। ठीक है, इसको मैं कर लिया आपने, इसको थोड़ा इरेज कर रहा हूँ। ठीक है, अब हम देखें HL का मतलब ये होगा कि अगर हम यहां से इस ट्राइंगल में, आप देखें बेसिकली जब हम HL निकालने जा रहे हैं तो HL जो है वो राइट एंगल ट्राइंगल में नहीं है, HL राइट एंगल ट्राइंगल में नहीं है। इसमें हमारे पास क्या आ गई है कि हमने MN की वैल्यू भी निकाल ली दैट इज 7.24 और बाकी हमारे पास वैल्यू ये सारी गिवन है और ये एंगल भी हम निकाल चुके हैं इस वक्त दैट इज 27.8। बट नाउ यू हैव टू फाइंड द लेंथ ऑफ HL। अब मैं इसको इरेज कर रहा हूं ताकि थोड़ा सा हमारे लिए जरा कॉन्सेप्ट थोड़ा इजी हो जाए। अब मैं रिपीट कर रहा हूं कि जब भी आपने इसकी लेंथ फाइंड आउट करनी है then you have to use the right angle triangle। तो HL जो है देखेंगे इसमें राइट एंगल ट्राइंगल में नहीं है। अब हम क्या करें, इसका तरीका यूं है कि अगर हम ये जो स्मॉलर ट्राइंगल है उस स्मॉलर ट्राइंगल में से हम NH की वैल्यू निकाल लें और लार्जर ट्राइंगल से हम फुल लेंथ किसकी निकाल लें बेटा, LN की लेंथ निकाल लें। तो LN की लेंथ में से जब हम HN की लेंथ को माइनस करेंगे तो तब हमारे पास वैल्यू किसकी आ जाएगी, HL की आ जाएगी। हाँ जी, बात क्लियर हुई नहीं हुई? ठीक है, अच्छा जी, अब मैं दोबारा रिपीट करता हूं। देखिए सबसे पहले आप ये करें, हम निकालने जा रहे हैं HL, बट HL इज इक्वल टू NL माइनस NH। ये बात क्लियर हो गई, HL इज इक्वल टू NL कंप्लीट लेंथ माइनस NH। ये आपने काम करना है। अब हम क्या करेंगे, हमारे पास आप देखें कि जो NH है वो कहां से आ रहा है, पहले हम यूज कर लेते हैं N ट्राइंगल, ये जो आपके पास आ रही है HMN या NMH की बात हम कर लेते हैं, इस ट्राइंगल को यूज करते हैं। इस ट्राइंगल में अब बेटा क्या है, ये राइट एंगल हो गया, ये एंगल 38 दिया हुआ है, ये 7.24 है और ये हमारे पास क्या आ रहा है NH और ये बेटा क्या है MN। तो हम पहले इसकी लेंथ निकालने जा रहे हैं। इसकी जब लेंथ निकालेंगे अब क्वेश्चन के मुताबिक, एंगल के मुताबिक, ये बेटा परपेंडिकुलर हो जाएगा और ये क्या बन जाएगा, बेस बन जाएगा। तो हम 10 लगाएंगे, 10 परपेंडिकुलर ओवर बेस। ठीक है जी, 10 38 डिग्री बोले बोले हाइपोटेन्यूज बेटा ये है MH है 90 के अपोजिट, वो हमें गिवन नहीं है ना हमें फाइंड आउट करना है। ठीक है ना, अगर आप यूज करना चाहें तो 9.5 अगर यूज करेंगे फिर आपको ये यूज कर सकते हैं। अगर आप ये यूज करना चाह रहे हैं जो हमने अभी लेंथ निकाली है तब आपके पास इसकी जरूरत नहीं है, तब आप इसको और इसको यूज करें। ठीक है, अगर किसी स्टूडेंट ने ये यूज किया तब भी ठीक है, अगर ये यूज करेंगे तब आपके लिए ठीक है, परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज दैट विल बी साइन। ठीक है, तो हम उसको यूज कर लेते हैं जो हमारे पास गिवन है, मैं यूं भी यूज कर लेता हूं। देखें ये हमारे पास बेटा क्या आ गया 9.2, ये भी गिवन है। तो अगर हम यूज करते हैं इसको यूज करते हैं, अब मैं इसको अगर यूज नहीं कर रहा, ये दोनों मेथड हम इस्तेमाल कर सकते हैं।
अब इस क्वेश्चन के मुताबिक बेटा ये क्या है, परपेंडिकुलर, और ये क्या है, हाइपोटेन्यूज। तो साइन यूज करेंगे बेटा, साइन 38 परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर बेटा क्या आ रहा है आपका, एच एन आ रहा है, और हाइपोटेन्यूज क्या है जी 9.2। प्लीज जरा कैलकुलेटर वाले जरा बच्चे जो है एक्टिव होकर बैठेगा। हमने एच एन निकालना है, एच एन इज इक्वल टू 9.2 मल्टीप्लाई बाई साइन 38 डिग्री। तो हमारे पास आंसर आ रहा है, द आंसर इज, शाबाश इसको, 5.6 के आगे क्या रहा है, राउंड ऑफ कोई तो नहीं हो रहा, 6 है, तो अब इसको 6-7 हम कर लेते हैं, 5.7 सेंटीमीटर। एक बेटा लेंथ आ गई। अब हमने क्या करनी है, यू हैव टू फाइंड द लेंथ ऑफ एन एल। एन एल कंप्लीट की बात हम करें, ठीक है जी। तो अब हम बात करते हैं इन ट्राइंगल एल एम एन, ये पूरी फुल ट्राइंगल है, इसकी बात हो रही है। दिस इज एन, दिस वन इज एल, दिस इज 15.5 सेंटीमीटर, और ये एंगल अभी हम निकाल चुके हैं, ये हमारे पास कितना है बेटा, 27.8 डिग्री, और इसकी भी लेंथ जो है हमारे पास है पड़ी, ये हमने एम की लेंथ निकाली है 7.24, लेकिन हमने लेंथ निकालनी है इसकी, एन एल की। अब आप इसको दो तरीकों से लेंथ इसकी निकाल सकते हैं। कैसे, ये दो साइड्स गिवन है, जब आप तीसरी साइड निकालने जा रहे हैं तो देन यू कैन यूज द पाइथागोरस थ्योरम, आप पाइथागोरस थ्योरम भी अप्लाई कर सकते हैं। दूसरा क्या है कि एंगल दिया हुआ है, इस एंगल के मुताबिक अगर मैं इसको भी फिलहाल उड़ा रहा हूं तो इसके मुताबिक देखिएगा कि ये बेटा बन जाएगा बेस, ठीक है, द साइड बिटवीन टू एंगल्स, और ये बन जाएगी हाइपोटेन्यूज। तो बेस ओवर हाइपोटेन्यूज कौन सा फॉर्मूला लगेगा, कॉस। तो अब हम यूज करेंगे कि कॉस 27.8 डिग्री इज इक्वल टू बेस ओवर हाइपोटेन्यूज। बेस बेटा इसमें क्या आ रही है, हमारे पास एल एन आ रही है, और हाइपोटेन्यूज है जी 15.5। अब आपने इसको इससे मल्टीप्लाई कर देना है कि एल एन इज इक्वल टू 15.5 इंटू कॉस 27.8 डिग्री। ओके जी, इसका आंसर प्लीज निकालिएगा। अच्छा बेटा देखें, हमारे पास जो एल एन की लेंथ आ रही है दैट इज 13.7, बट यू हैव टू फाइंड द लेंथ ऑफ एच एल, ठीक है। एच एल मीन्स के ये जो पोर्शन है हमने इसकी लेंथ निकालनी है। तो अभी हमने कहा है कि जो एच एल है दैट इज इक्वल टू एन एल माइनस एच एल, सॉरी माइनस आपके पास एन एच, ठीक है जी, एन एल माइनस एन एच। अब आप देखें एन एल की लेंथ बेटा हमने निकाली हुई है 13.7, और एन एच की लेंथ हमने निकाली है 5.7। तो ये क्या है 13 माइनस 5 दैट विल 8.0, ऑलमोस्ट हमारे पास ये आंसर आ रहा है, ठीक है जी, ये ऑलमोस्ट यही आंसर आ रहा है 8.0। अब इसमें थोड़ा सा जो स्लाइटली डिफरेंस होता है वो डिफरेंस इस वजह से होता है कि बार बार हम राउंड ऑफ कर रहे होते हैं यहाँ पे, अगर हम इधर वैल्यूज को थोड़ा राउंड ऑफ करेंगे तो उसके आंसर में भी स्लाइटली डिफरेंस आएगा। हाँ जी, क्लियर होगी बात। ये पूरा क्वेश्चन जो है, क्वेश्चन थोड़ा सा हमारे पास जो है वो लेंथी था, लेकिन अगर आप उसको अंडरस्टैंडिंग के साथ करेंगे तो हमारे लिए ये इंपॉर्टेंट है और आसान सा सवाल होता है। ओके जी, थैंक यू।